जो अधिकारी हैं उनका सम्मान देने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसको हम साफ शब्दों में कहें तो यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ। अनियमितता इक्वल टू भ्रष्टाचार। बिहार की धरती जमुई में आपका स्वागत है। यह वही धरती है जिसने पूरी दुनिया को शिक्षा जैसे महान व्यवस्था को दिया, लेकिन आज बिहार शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इसमें कहीं न कहीं बिहार का शिक्षा व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप लोग सुनते होंगे कि बिहार के भ्रष्ट शिक्षा का शिकार आए दिन स्टूडेंट होते हैं, लेकिन आज जहां पर मैं मौजूद हूं देख सकते हैं शिक्षा भवन कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई बिहार के ठीक सामने में मौजूद हूं। यहां पर आज बिहार का भ्रष्ट शिक्षा विभाग का शिकार कुछ होनहार शिक्षक हुए हैं, जो देख सकते हैं अपने हाथों में एक आवेदन पत्र लेकर खड़ा हुआ है। और यह जो आवेदन पत्र है नाम मात्र एक कागज है, और ये हो सकता है कल या परसों इसको रद्दी की तरह इसमें डाल दिया जाएगा। हम जानते हैं इनसे कि क्या मामला है। सबसे पहले हम नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? रमेश कुमार। रमेश जी, कहाँ से आप आए हैं? बांका से, कटोरिया। कटोरिया बांका से। आज आप डीओ ऑफिस के सामने है, क्या मामला है? एक्चुअली 28 तारीख को तृतीय चक्र में जो शिक्षक नियोजन निकाय में काउंसलिंग हुआ, हाँ। उसमें अनियमितता बरती गई। उसी हाँ। के रिगार्डिंग हम एप्लीकेशन लेकर आज तीसरी बार डीओ ऑफिस आए हुए हैं। अच्छा, तीसरी बार आए हैं। यहाँ जो एक जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है बिहार शिक्षक बहाली में, जो अनियमितता का मतलब होता है जो अधिकारी हैं उनका सम्मान देने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसको हम साफ शब्दों में कहें तो यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ। अनियमितता इक्वल टू भ्रष्टाचार। यहाँ भ्रष्टाचार हुए है। किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ आज हम जानने का प्रयास करेंगे। इस तरह के बातों में साफ और स्पष्ट लिखा रहता है कि 24 घंटे के अंदर या तो ये बहाली रद्द हो जाएगा, लेकिन आज 12 दिन से रमेश जी घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई बात सार्थक नहीं हुआ है। जैसा और मामला बताइए, ये सब क्या है, क्या हुआ मामला? एक्चुअली उस दिन 28 तारीख को हाँ। जब काउंसलिंग हो रही थी, तब वहाँ सबके शिक्षकों के द्वारा और पंचायत सेवक के द्वारा दर्शाया गया कि यहाँ विपिन कुमार का सिलेक्शन हो गया है, जिसका कुल मेगा अंक 77.79 है, जो कि हमसे कहीं ज़्यादा है। तो हम लोगों ने वहाँ आपत्ति उठाई, लेकिन बोला नहीं, विपिन ने अभी तक कहीं नहीं लिया। तृतीय चक्र तक उन्होंने द्वितीय चक्र में भी नहीं लिया, पहला में भी नहीं लिया, तृतीय चक्र में डायरेक्ट लेने आया है। तो विपिन कुमार हम तो पहचानते नहीं थे, क्योंकि कहीं फोटो लगा नहीं रहता है किसी भी इसमें लिस्ट में। तो उन लोगों ने दिखाया। उस टाइम हमने फोटो इसका जो खाता का है, उसका जो रजिस्टर्ड का, मैंने 2 फोटो ले लिया। एक जो बीओ सर का साइन है, और दूसरा जो विपिन कुमार का सिलेक्शन हुआ है। ये विपिन कुमार का सिलेक्शन का ये है, विपिन कुमार का जो सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद हम घर गए, और घर जाने के बाद फिर पता किए तो पता चला विपिन कुमार का सिलेक्शन जो कि इस लिस्ट में बांका जिला में बौसी प्रखंड में द्वितीय चक्र में ही हो गया। बौसी कौन? बौसी झारखंड में है? बौसी बांका में। अच्छा, हाँ, बांका में शिक्षक नियोजन में ही द्वितीय चक्र में ही सिलेक्शन हो गया है। तो फिर हम विपिन कुमार का नंबर जुगाड़ करके बात किए, तो विपिन बोला हम गए ही नहीं है काउंसिलिंग में। जरा सा विपिन कुमार से बात हुई, विपिन कुमार से पूछिए तो बोला हम काउंसलिंग में गए ही नहीं है, वो तो किसी और को। तो फिर हम उसी दिन शाम को फिर पंचायत सेवक से कांटेक्ट किए और बोले, तो पंचायत सेवक कौन है? नाम कोई शायद नाम अर्जुन यादव है। अच्छा, अर्जुन यादव जी। तो उनके द्वारा बताया गया कि नहीं, आप लोग जाइए नेट पे देखिएगा। उसके बाद हम तीसरी दिन लगभग यहाँ आए, डीपीओ सर के पास आया स्थापना में। इनके पास आवेदन, इन्होंने बोला कि इंसाफ मिलेगा, आवेदन लिख के दो। हमने आवेदन लिख के दिया, लेकिन फिर उसके आगे कुछ हुआ नहीं। अभी तक तो हमें नहीं पता चला कोई कार्रवाई हुई है। हमें जाता फिर हम 8 तारीख को आए, उस दिन डीओ सर को फिर आवेदन दिए, और आज फिर जब वो लिस्ट निकला तो लिस्ट में पता चला 59% का कर दिया गया है दुलमपुर पंचायत में। आपका कितने परसेंट है? हमारा 67.79। 67% वाला जो होनहार शिक्षक है अभी हाथ में कागज लेकर के दर दर ठोकरे खा रहा है, और 59% वाला कहीं न कहीं वो बहाली लेकर के बैठे हुए हैं। ये कहीं न कहीं बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर एक सवालिया निशान उठा रहा है। इस पर हम अंदर जाते हैं और बात करते हैं साहब से कि क्या इस पर कार्रवाई कब होगा। जहाँ पर 24 घंटा लिखित रूप से है, यहाँ 12 दिन से ये धूल फाँक रहे हैं, ये चक्कर काट रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मामला साफ क्या है कि सीट को रिजर्व कर लिया गया है, और अपना जो जान पहचान का है, सगे संबंधी है, उसको मोटी रकम लेकर के उसमें बहाली किया गया है। और कह सकते हैं लगभग 10% का फासला है। 10% कम वाला शिक्षक बन चुका है, और 10% अधिक ला करके अभी चक्कर काट रहा है। चलिए हम अंदर चल के बातें करते हैं
आप इस प्रकार क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, आप इस प्रकार क्यों बात कर रहे हैं? आप इस प्रकार क्यों बात कर रहे हैं? आप इस प्रकार क्यों बात कर रहे हैं? आप इस प्रकार क्यों बात कर रहे हैं?